हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया का जो नया सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी एग्ज़ाम और बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपने 1 से लेकर 4 तक का प्रैक्टिस सेट का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम बीपीएससी और बिहार दरोगा में। आपको सारे क्वेश्चन जो है रटे हुए होने चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। आपके लिए जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट जो है कराने वाले हैं। अभी ये 5वां सेट है, इसके बाद जो है और बाकी जो 10 प्रैक्टिस सेट है आगे कराने वाले हैं। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल न्यू है तो प्लीज़ आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। टोटल 150 क्वेश्चन है, इनमें से हम 140 क्वेश्चन जो करने वाले हैं जीके और जीएस का। जीके और जीएस का जो है हम 140 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको जो है क्वेश्चन करने के लिए 3 से लेकर 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी बीच में आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? तो इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये फिर अथवा शांत जल की जो नीति है पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग को माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर अपना मार्क्स जो है नोट करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि आपको टोटल 140 में से कितना मार्क्स मिला। 140 में से कितना मार्क्स जो है आपको मिलता है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की मूल उद्देश्य था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किस आंदोलन के शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष मेरा यही उत्तर है, एमरो एवं क्रिप्स को? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की, संघर्ष निरंतर संघर्ष मेरा यही उत्तर है, एमरो एवं क्रिप्स को। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके, तो उसके पास शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, शिवाजी की कर व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके कर व्यवस्था पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल एवं गरम दल के बीच विभाजन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? विभाजन का कौन सा कारण नहीं था नरम दल और गरम दल के बीच? 1907 में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में जो नरम और गरम दल था इनके बीच जो विभाजन हुआ था उसमें कौन सा कारण नहीं था पूछा गया है। तो आंसर बताइएगा इसका।
आंसर हो जाएगा इसका संविधान सभा के गठन की मांग। संविधान सभा के गठन की मांग जो है कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नवीन कंपटीशन एकेडमी। नवीन कंपटीशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर सर्च कर लीजिएगा सिंपली वहाँ पर जाकर, टेलीग्राम पर जाकर, अगर लिंक नहीं खुलता है तो। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में पूछा गया है कथनों पर विचार करने के लिए, और यहाँ पर दिया है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिर देखिएगा, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो तीसरा कथन कह रहा है, 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख कर्मचारी शामिल थे और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 में। ठीक है, 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? आर्य समाज की स्थापना, आंसर हो जाएगा इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? तो मुंबई हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 आर्य समाज की स्थापना मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जो है भारत का पैगंबर कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने वृषण और पाषंड कहकर किसे संबोधित किया है? इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध, जैन तथा आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं कौटिल्य ने वृषण और पाषंड कहकर संबोधित किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, तो तेलंगाना आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को जो है गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपना जो मार्क्स है ज़रूर नोट कीजिएगा। 140 में आपको कितना मार्क्स मिलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। अगर आपने इससे पहले का सेट जो है 1 से 4 तक का प्रैक्टिस सेट अगर देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपके बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है। फिर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो किसने स्वीकार किया था? आंसर हो जाएगा डिज़रायली। ठीक है, डिज़रायली इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत पूछा गया नामक जो संस्था थी अभिनव भारत।
आंसर हो जाएगा इसका विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने अभिनव भारत नामक संस्था की। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? आंसर हो जाएगा मांडले जेल। ठीक है, 1908 का समय है, अंग्रेजों द्वारा कैद कर बाल गंगाधर तिलक को मांडले में भेजा गया था, मांडले में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका धौलावीरा से। ठीक है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर, ठीक है, बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है? 16 महाजनपद की सूची पूछा गया है, आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया नहीं है उसका आंसर। 16 महाजनपद की सूची किस स्रोत से मिलती है, तो यहाँ पर है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हुनों का संघर्ष। ठीक है, हुनों का संघर्ष किस शासक से हुआ है? आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ठीक है, हुनों का संघर्ष जो है स्कंदगुप्त शासक से हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? आंसर हो जाएगा चोल। ठीक है, चोल राजवंश था कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्वितीय संगम का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपाटपुरम। ठीक है, द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सूची 1, सूची और सूची 2 है। ठीक है, पर देखिएगा सूची 1 में है मुगल शासक है और सूची 2 में है संबंधित मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में हो जाएगा, और शहंशाह का मकबरा जो है सासाराम में। ठीक है, सासाराम में शहंशाह का मकबरा, और जो जहांगीर है इसका मकबरा जो है लाहौर में। ठीक है, और अकबर का मकबरा सिकंदर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कोड दिया है इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1 3 2 4। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में। हुमायूं का दिल्ली, ठीक है, शेरशाह का सासाराम, जहांगीर का लाहौर और अकबर का सिकंदरा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नादिर शाह का आक्रमण जो है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण जो है तो मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस मध्यकालीन शासक ने रुपये का प्रचलन कराया? आंसर हो जाएगा इसका शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी मध्यकालीन शासक था जिन्होंने रुपये का प्रचलन जो है कराया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी है? शिविर नगर की कौन सा यात्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्नियर। ठीक है, बर्नियर यात्री है जिन्होंने मुगलकालीन शहरों को जो है शिविर नगर की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा अहिंसा। ठीक है, अहिंसा जो था बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था, अहिंसा करना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1857 की क्रांति हो जाएगा। लोटा विद्रोह जो है 1857 की क्रांति से तुरंत पूर्व की घटना है लोटा विद्रोह। अगले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा
लाल डलहौजी बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, समझ नहीं आया तो। दिल्ली के बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करने के लिए कहा गया था। तो लाल डलहौजी हो जाएगा और बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1908 में। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, एकमात्र बौद्ध संगति जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, कौन सा बौद्ध संगति है जिसका आयोजन जो है बिहार में नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का जो है आयोजन जो है बिहार में नहीं किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, RN मल्होत्रा कमेटी जो है किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका बीमा क्षेत्र। ठीक है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का राजकोषीय घाटा यानी कि राजकोषीय घाटा GDP का कितना दर्ज किया गया? आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 9.3%। ठीक है, 9.3% हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, 15वें वित्त आयोग ने कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 के लिए तय की है। आंसर हो जाएगा इसका 10.06%, 10.06। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब से की गई है? बिहार में बाल बजट की शुरुआत जो है कब से करी गई है? आंसर हो जाएगा इसका 2013 से 14। ठीक है, 2013-14 से की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6,900 मेगावाट। 6,900 मेगावाट जो है 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग अनुमानित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़, और चैनल न्यू है तो चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि आगे जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के उभरते हुए बाजार श्रेणी में भारत का स्थान द्वितीय है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका व्यक्तिगत इकाई का। ठीक है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन जो है नहीं किया जाता है अर्थशास्त्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। जब कुल उपयोगिता जो है अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता जो है 0 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस बाज़ार में सिर्फ एक क्रेता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बताइएगा कौन सा होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका मोनोप्सी। ठीक है, मोनोप्सी हो जाएगा, मोनोप्सी बाज़ार में। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। अधिकार परीक्षा रिट जो है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि राज्यसभा यह प्रस्तावित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम होगी। यह प्रस्ताव अधिकतम प्रभावी रहेगा। कितने समय के लिए रहेगा प्रभावी, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक। ठीक है, 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत पूछा गया कौन सा विषय जो है शामिल है? ठीक है, बताइएगा कौन सा विषय शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा
देखिएगा इसका आंसर होगा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत पूछा गया है। तो शिक्षा हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा के बाद वन हो जाएगा और परिवार नियोजन, ठीक है, तीनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से युग्म जो है सुमेलित नहीं है पूछा गया है, बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए बताइएगा, 2 सेकंड का समय है, 2-3 सेकंड का। तो इसका आंसर बताता हूँ कि इसका आंसर जो है यहाँ पर पूछा गया है सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 है, बिल्कुल सही है। लोक लेखा निधि अनुच्छेद 2 बिल्कुल सही है। और आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 ये भी सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, सुमेलित नहीं है पूछे गए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन राज्यपाल के संबंध में पूछा गया। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यपाल के संबंध में बताइएगा कौन सा सही है नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका, वह विधानमंडल का अंग होता है, ठीक है। तो वह विधानमंडल का अंग होता है, सॉरी यहाँ पर पूछा गया है क्या सही है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही है। तो विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 हो जाएगा, तीनों जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, सदन के नेता के पद का उपबंध निम्नलिखित में से किसके तहत किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के तहत, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है? आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो उपरोक्त में से लोकसभा के अध्यक्ष को शक्ति प्राप्त होती है पूछा गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा विघटन का उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, उल्लेख जो है विघटन का नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है क्योंकि, आंसर क्या होगा इसका? तो भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है, भारतीय संघ जो है राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा अगले क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची, ठीक है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। 9वीं अनुसूची के संबंध में पूछा गया है सत्य कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। तो सत्य कथन का चुनाव करना था, तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती पूछा गया है। मान लो यह भारत के मैप का बॉर्डर है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार, तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, यहाँ पर फिर मणिपुर, फिर मिज़ोरम हो जाएगा। तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश इसकी सीमा जो है म्यांमार से लग रहा है, लेकिन असम की सीमा जो है यहाँ तक है। तो असम और बिहार का सीमा जो है नहीं लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है किस राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती, तो बिहार और असम की नहीं लग रही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, ठीक है, मालवा का पठार जो है महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हल्बी या फिर हल्बा जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है?
तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है जैविक खाद्य उत्पादों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, या फिर नामदफा बाघ आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, कौन सा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, टाइगर राज्य, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश भारत में। अगले क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा डेवर झील। ठीक है, डेवर झील हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है सुंडागर्द किस महासागर में स्थित है। सुंडागर्द, आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। सुंडागर्द जो है हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। आंसर हो जाएगा जायरे। ठीक है, जायरे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, विषुवत रेखा को पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, जो गर्म धारा पूछा गया कौन सा है। आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, तो गर्म धारा है, कौन सा गर्म धारा, तो ब्राज़ील। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कौन सी घाटी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। पहाड़ियों का पूछा गया उत्तर से दक्षिण। आंसर हो जाएगा इसका अरावली, फिर गिरनार, फिर सतमाला, फिर अनाईमुड़ी हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का सबसे उत्तर में हो जाएगा अरावली, उसके नीचे में गिरनार, फिर सतमाला, फिर सबसे नीचे हो जाएगा अनाईमुड़ी तमिलनाडु। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा परियोजना चेनाब नदी पर नहीं है। कौन सा परियोजना है जो चेनाब नदी पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल जो परियोजना है ये चेनाब नदी पर नहीं है। बाकी जो सलाल परियोजना है, बगड़िहार हो गया, दुलहस्ती हो गया, ये सब जो है चेनाब नदी पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है वैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है। वैलाडीला खान पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए, और कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ स्टेट में है वैलाडीला खान। अगला क्वेश्चन है इनमें गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। गुजरात का बंदरगाह शहर कौन सा नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका जामनगर। ठीक है, जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें से कौन सा शहर जो है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा शहर है। आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, मेगा शहर जो चेन्नई शहर है मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच जो भी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी, बिहार दरोगा वगैरह के। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें कौन जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, जो ऑप्शन दिया है उसमें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फ्यूजियामा सुषुप्त ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सीरा। ठीक है, शरीर से हृदय की ओर पूछा गया है। शरीर की बॉडी से हृदय हार्ट की ओर रक्त ले जाने वाले, ब्लड ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है, तो फिर हो जाएगा इसका आंसर सीरा। ठीक है, वेन हो जाएगा इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है एक महिला जिसका रक्त समूह जो O है तथा वह बी समूह के रक्त वाले पुरुष से शादी करती है, तो बच्चे का रक्त समूह क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन है सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों में अधिक होता है। सफ़ेद फेफड़ा रोग।
आंसर हो जाएगा रुई उद्योग। सफ़ेद फेफड़ा रोग जो है रुई उद्योग के मजदूरों में सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है मछली के मूत्र में पाए जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो अमोनिया होता है। ठीक है, मछली के जो मूत्र में पाया जाता है, जो पाए जाने वाला जो अपशिष्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, अमोनिया होता है, NH3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य मानव गुर्दे का आंसर हो जाएगा इसका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा वृक्क रोग। वृक्क रोग किस प्रदूषक के कारण मानव में होता है? आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के कारण। तो वृक्क रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। ठीक है, मानव में। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिएगा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्यों खड़ा नहीं रह सकता अंतरिक्ष में सीधा? आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित होता है, इस कारण से अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता है, स्ट्रेट नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है, जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज जो है किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश जो है काला दिखाई देगा। ठीक है, ब्लैक दिखाई देगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाएगा? साधारण नमक क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है घट जाएगा। ठीक है, क्वथनांक जो है बढ़ेगा और गलनांक जो है घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल के सतह से परावर्तित हो जाता है दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के। अगला क्वेश्चन है 100 वाट 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग दर जो है 6 रुपये प्रति यूनिट हो? आंसर हो जाएगा ₹6। ठीक है, 6 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा ट्रांसफार्मर परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की युक्ति आंसर हो जाएगा इसका AC को AC में, AC को AC में हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा इनमें सबसे तीव्र मेमोरी है। सबसे तीव्र मेमोरी कौन सा है जो ऑप्शन दिया है उसमें? तो रोम हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा मिलान है? तो इसका देखिएगा उष्मा से विद्युत 16 सेल बिल्कुल सही है, और द्रव्यमान से उष्मा न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्कुल सही है, विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर ये भी सही है, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ईंधन का चलना ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मिलान जो है सही नहीं है पूछा गया, तो सारे जो है बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बार्क क्या है? BARC बार्क क्या है पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है बार्क का फुल नेम होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तत्वों एवं यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक सूत्र द्वारा। ठीक है, तत्व एवं यौगिक के अणुओं को रासायनिक सूत्र के द्वारा, केमिकल फार्मूले के द्वारा दर्शाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है। ठीक है, जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या होगा? अगर जल के बीकर में पिघलता है, ठीक है, जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर क्या हो जाएगा? घटेगा कि बढ़ेगा, या फिर वही रहेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वही रहेगा। ठीक है, जल के बीकर में बर्फ़ पिघलता है तो बीकर में जल का स्तर जो है वही रहेगा, सेम रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, या फिर वही रहेगी?
या फिर बढ़कर घट जाएगी या फिर घटकर बढ़ जाएगी, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकेमिया भी बोलते हैं की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानी कौन सा है रोकथाम में, ब्लड कैंसर के रोकथाम में? तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका फास्फोरस 32। ठीक है, फास्फोरस 32 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग जो है किया जाएगा रोकथाम में ब्लड कैंसर के। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगले क्वेश्चन कह रहा है कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा है? तो सल्फोनेट हो जाएगा। ठीक है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट सल्फोनेट। अगला क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप की खोज किस व्यक्ति ने की थी ब्लड ग्रुप की? तो लैंड स्टेनर। ठीक है, लैंड स्टेनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन संचरण का मानव शरीर में सही क्रम है? इसका आंसर हो जाएगा सही क्रम पूछा गया है तो फेफड़ा रक्त ऊतक। ठीक है, फेफड़ा रक्त ऊतक जो है इसका सही क्रम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, निम्न में से कौन से युग्म जो है सही मिलान है? कौन से युग्म है सही मिलान है, कौन सा है? तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर BMD एक टेस्ट है। BMD एक टेस्ट है, क्या टेस्ट है? तो बताइएगा कौन सा टेस्ट है BMD? आंसर हो जाएगा इसका बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीवाणुजनित रोग नहीं है, कौन से जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणुजनित रोग नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है? आधुनिक जेनेटिक्स के, आनुवंशिकता के। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डब्ल्यू बैटेसन। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर हैं। अगला क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? चिप्स की थैली में जो पैकेट आता है चिप्स वगैरह, जो कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह आता है, उसकी थैली में कौन सा गैस भरा होता है? फूला होता है झिल्ली, तो उसमें कौन सा गैस होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, N2 गैस होता है, नाइट्रोजन होता है, जिसके कारण फूला होता है झिल्ली, और जो उसके अंदर प्रोडक्ट होता है सुरक्षित रहता है कई समय तक। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? मोटर वाहन की बैटरी में, तो इसका आंसर बताइएगा। इजी सवाल है बिल्कुल। तो आंसर हो जाएगा इसका सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है सिरके यानी कि विनेगर का मुख्य अंग कौन होता है? मुख्य अंग सिरका का, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है? अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होगा? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल होता है अम्लीय वर्षा में। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में 2020-21 में मध्य प्रदेश राज्य ने शीर्ष स्थान जो है प्राप्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो केवड़िया हो जाएगा। ठीक है, केवड़िया जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिल सके। अगर आपने 1 से 4 तक का वीडियो देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इसके बाद जो है 10 प्रैक्टिस सेट और है, तो इस वीडियो को भी देखिएगा आने वाले वीडियो को। इसके लिए आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? ICC का, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत पे। ठीक है, 2023 तक ICC का आधिकारिक भागीदार भारत पे हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इसके बाद, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी प्लांट कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है लिटिल गुरु ऐप किस भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड
लर्निंग ऐप है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषा का लिटिल गुरु ऐप संस्कृत भाषा का दुनिया का पहला गेमिफाइड लर्निंग ऐप है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका किसने लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है, भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका नीति आयोग ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वार्षिक CRS पर आधारित भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों या फिर संघ राज्यों क्षेत्रों में जन्म पंजीकरण 100% हो गया है? तो आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 14 राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 से मुकाबला हेतु बीमा कवर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में रहा था या फिर चर्चा में रहा है? तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका पक्के टाइगर रिजर्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक किस देश में संपन्न हुई? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान में, ठीक है, 21वीं बैठक शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो तजाकिस्तान में 21वीं बैठक। अगले क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन है, त्रिपुरा और किस राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य ने नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नूरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा इसका UAE, ठीक है, ऑप्शन नंबर C UAE। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, UAE देश ने नूरा अल मतरौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया। अगला क्वेश्चन है, सतीश कौल का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा इसका अभिनेता, ठीक है, सतीश कौल जो है अभिनेता थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में किस देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका USA, ठीक है, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में USA देश ने बिना अनुमति नेविगेशन ऑपरेशन कर नौवहन सुरक्षा नीति का उल्लंघन किया, USA ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, भारत ने श्रीलंका देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 117वां, ठीक है, पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक है 117वां। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा संजय नंदन सहाय, ठीक है, संजय नंदन सहाय को प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों के जोड़े का चयन करिए। वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पूछा गया नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों का जोड़ा। आंसर हो जाएगा इसका बेंजामिन लिस्ट, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, 1 और 4। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही है? आंसर हो जाएगा प्रणति नायक, ठीक है, प्रणति नायक जो है, ठीक है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि थी प्रणति नायक। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ यानी कि FINA 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 ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र नानावटी भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस भारतीय ट्रांसजेंडर
इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका नाज जोशी। ठीक है, नाज जोशी हो जाएगा, जो कि भारतीय ट्रांसजेंडर इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन ने इम्प्रेस अर्थ 2021-22 का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा भारतीय फुटबॉलर दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है? तो इसका आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। ठीक है, सुनील छेत्री जो है भारतीय फुटबॉलर है जो कि दूसरा सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा इसका नेत्रा कुम्मनन। ठीक है, नेत्रा कुम्मनन जो है भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी बन गई है। 2020-21 नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला। फिर अगला क्वेश्चन है, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को 20 MH-16 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से 2 का पहला सेट किस देश से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन है, मधुबनी जिले की सतघरा विद्यापति जीविका महिला सहकारी समिति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अररिया। ठीक है, बिहार के अररिया जिले में बंदर बगीचा और चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन यहाँ पर, लघु बचत की श्रेणी में बिहार के 3 शीर्ष जिलों में निम्नलिखित में से कौन जिला शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जो है शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2019 को। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन 2 अक्टूबर 2019 को शुभारंभ किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद भी श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में सरकार का पहले गठन क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया था? तो इसका आंसर बताना है। आंसर हो जाएगा वे मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में राज्यपाल से हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन चाहते थे, इसलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? आंसर हो जाएगा पटना। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो है पटना स्थान पर किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अप्रैल 2021 में पद पर रहते हुए बिहार के किस मुख्य सचिव की मृत्यु हो गई? आंसर हो जाएगा दीपक कुमार सिंह की मृत्यु हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बिहार के किस स्थान की खुदाई की अनुमति प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, उजाला योजना की शुरुआत बिहार के भोजपुर जिले से हुई। योजना का शुभारंभ किसने किया? आंसर हो जाएगा आर.के. सिंह के द्वारा उजाला योजना की शुरुआत जो है बिहार के भोजपुर जिले में हुई। इसका जो है शुभारंभ जो है आर.के. सिंह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे? आंसर हो जाएगा 11 जिलों में। ठीक है, बिहार का जो 11 जिला है उसमें चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट खोले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है? सस्पेंशन ब्रिज बिहार में। आंसर हो जाएगा इसका राजगीर नालंदा में। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज बिहार में। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है? किस जिले की सीमा झारखंड से स्पर्श नहीं करती है बिहार का? तो आंसर बताइए, इसका लास्ट क्वेश्चन है।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। ठीक है, तो कैमूर ज़िले की सीमा जो है झारखंड से स्पर्श नहीं करती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन था, हाल ही में बिहार में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण, तो राजगीर नालंदा याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।